शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। तमिलनाडु असेंबली ने बुध के रोज एक करारदाद मंजूर की जिसमें मरकज से अपील की गई कि वो शहरियत तरमीमी कानून 2019 को मनसूख करे ताकि आपसी भाईचारे और फिरकावाराना हम आहंगी को यकीनी बनाया जा सके। साथ ही आइन में दर्ज सेकुलर उसूलों की पासदारी की जा सके। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया कि 2019 में पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला CAA हमारे आइन में मुतय्यन सेकुलर उसूलों के मुताबिक नहीं है और न ही हिंदुस्तान में राइज फिरकावाराना हम आहंगी के लिए साजगार है। करारदाद में कहा गया कि हुक्मरानी जमहूरी उसूलों के मुताबिक और माशरे के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की ख्वाहिशात और खदशात को मद्देनजर रखते हुए की जानी चाहिए। लेकिन यह आया है कि CAA इम्तियाजी सलूक पर मबनी कानून है। बीजेपी ने ऐवान से वॉकआउट किया। खबर आसाम से है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी में दो मुसाफिर कश्तियां टकरा गईं, जिसके नतीजे में भयानक हादसा पेश आया। इन कश्तियों में 120 मुसाफिर सवार थे। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। अब तक 35 अफराद को बचाया जा चुका है, जबकि 40 अफराद अभी भी लापता हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि वो रेस्क्यू का काम जोरों शोर से जारी है। मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अमन कानून की नाकिस सूरत हाल और हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकालकर शिवराज सिंह हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस कारकुनान ने बोर्ड ऑफिस चौराहा अंबेडकर मुजस्समे से मंटो हॉल गांधी जी के मुजस्समे तक रैली निकालना चाहते थे, मगर इंतजामिया ने बोर्ड ऑफिस चौराहे से मंटो हॉल तक जाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि कांग्रेस कारकुनान को बोर्ड ऑफिस से PCC ऑफिस तक जाने का रूट तय किया गया। कांग्रेस कारकुनान बोर्ड ऑफिस से रैली की शक्ल में PCC तक आए। इसके बाद इनकी रैली जलसे में तब्दील हो गई। कांग्रेस लीडरान ने इंतजामिया पर प्रोग्राम के इनेकाद को लेकर दोहरे मेयार अख्तियार करने का इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजेस के 3,500 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों ने अपने 7 नुकाती मुतालबात को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। हुकूमत के मौक़िफ़ से नाराज जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सर्विस तक बंद करके अपनी हड़ताल शुरू की है और आज राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज कैंपस में जूनियर डॉक्टरों ने हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की, बल्कि हुकूमत की अर्थी भी निकालकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। जूनियर डॉक्टरों के जरिए काम बंद करके हड़ताल के जाने से एक जानिब मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया, वहीं दूसरी जानिब वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने डॉक्टरों की किसी किस्म के हड़ताल और जुलूस से ही इनकार किया। हड़ताल को लेकर क्या कहते हैं वजीर साहब, आप भी सुनिए। मुझे मालूम नहीं हड़ताल हो रही है क्या, मेरे को ज्ञान नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। ने आपसे मिलने के लिए कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया है? नहीं, वो आधिकारिक तौर पर अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। हड़ताल हो रही है ऐसा मेरी जानकारी में नहीं, कहीं कोई हड़ताल जैसी बात नहीं है। काम बंद करके बैठे हैं। मुझे लगता है कि काम तो सबको करना चाहिए। औरंगाबाद और अतराफ के मज़ाफात में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। घरों में पानी दाखिल होने की वजह से सैकड़ों अफराद की रोजी रोटी का मसला दरपेश है। हरसोल तालाब लबरेज हो चुका है, जिसकी वजह से हलाल कुआं कॉलोनी, जलाल कॉलोनी और अल्तमश कॉलोनी के साकनान को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की इंतजामिया ने अपील की है। मज़ाफात में मिसारवाड़ी में जाधव मंडी को जोड़ने वाला पुल बह गया, जिसकी वजह से मिसारवाड़ी का राब्ता शहर से मुनक़ते हो गया। 1990 के बाद आया है, इतना पानी आ गया है। और रहदारी जी कायगांव टोका तो देवगांव रंगारी तक ये रोड अच्छा होना चाहिए। पुल गिरने वाला है, उनकी जो मुद्दत है वो पास है 65-67 को हुआ है, 25-30 की मुद्दत होगी उसकी, तो अच्छा करना पड़ेगा। रोड है, ये बड़ा रोड है। यहाँ पर एक पुल बने हुआ पुल था, आधा पुल जो है तो बने हुआ था, तकरीबन 1.5 साल से इसका काम चालू है। इसमें से आधा पुल जो है तो ठेकेदार ने उन्होंने बनाए, लेकिन क्या हुआ कल रात में जो पानी का माहौल था तो ये पुल भी बह चुका। लेकिन प्रशासक से मेरी ये गुजारिश है
कि जो ये पुल का काम करे तकरीबन 1.5 साल से। पटना का तारीखी मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा असातिज़ा की कमी के सबब मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। हालत यह कि मदरसे के जूनियर सेक्शन में तलबा के दाखिले को बंद कर दिया गया है। पहली क्लास से फौकानिया तक के तलबा को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर मौजूद है। इसी तरह मदरसे का सीनियर सेक्शन जहां मौलवी से फाजिल तक की पढ़ाई होती है, लेकिन टीचर के नाम पर सिर्फ 3 लोग मौजूद हैं। खास बात यह कि बाकी ओहदे बरसों से खाली पड़े हैं, जिन पर बहाली नहीं की जा रही। वाज़ेह है कि बिहार का वाहिद मदरसा है जो पूरी तरह से सरकारी है। मदरसे के प्रिंसिपल के मुताबिक हुकूमत से इस सिलसिले में बार बार मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। माहिरीन तालीम ने नीतीश हुकूमत को इस जानिब फौरी तौर पर पहल करने की अपील की। यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल अभी ये है कि हर साल असातिज़ा के सुबुकदोश होने की बिना पर जो जगहें खाली हो रही हैं वो अभी तक दोबारा भरी नहीं जा सकी हैं। यहाँ पर असातिज़ा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है, खुसूसन हमारा जूनियर सेक्शन जो बिल्कुल खाली हो चुका है और एक उस्ताद के ऊपर जूनियर सेक्शन का निज़ाम चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा तालीमी तौर पर मुतासिर है और जिसकी बिना पर हम इब्तिदाई दर्जात के अंदर एडमिशन लेने से कासिर हो चुके हैं। इसी तरह से हमारा सीनियर सेक्शन है, सीनियर सेक्शन के अंदर भी असातिज़ा की कमी है, लेकिन किसी तरह से बमुश्किल हम तमाम काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक तालीमी उमूर का ताल्लुक़ है तो यहाँ पर फ़ौकानिया से तहतानिया से लेकर के फ़ौकानिया और मौलवी से लेकर के फाजिल तक की तालीम दी जाती। मुमताज़ अफसाना निगार और उस्ताद प्रोफेसर बेग एहसास का इंतकाल हो गया। वो 73 बरस के थे। कुछ दिनों से बेग एहसास अलील थे। इन्हें निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन आज सुबह 10 बजे अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रोफेसर बेग एहसास हिंदुस्तान में उर्दू फिक्शन और फिक्शन तनकीद का एक अहम नाम है। इनके इंतकाल से उर्दू दुनिया का एक अहम अदबी शख्सियत से महरूम हो गई। बेग एहसास ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में प्रोफेसर और बहैसियत सदर शोबा उर्दू खिदमात अंजाम दी। उन्होंने कई कौमी और बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया और ख़ुद भी उर्दू के हवाले से बैरूनी ममालिक का दौरा किया और हैदराबाद की नुमाइंदगी की। हिंदू पाक में उर्दू के मुमताज़ और मायानाज अफसाना निगार की हैसियत से बेग एहसास की शिनाख्त थी। साहित्य अकेडमी ने इन्हें इनाम से नवाजा था। मखदूम मोहिउद्दीन के बाद प्रोफेसर बेग एहसास हैदराबाद से साहित्य अवार्ड पाने वाले दूसरे अदीब थे। प्रोफेसर बेग एहसास की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा मस्जिद आयशा पैरामाउंट हिल्स कॉलोनी टोली चौकी में अदा की गई। महाराष्ट्र में थाने म्युनिसिपल ने इसके हल्के में रहने वाले माजदूरों को BSUP स्कीम के तहत मकान देने का ऐलान किया था, जिसकी कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने और म्युनिसिपल कमिश्नर की जानिब से हरी झंडी दिखाए जाने के बावजूद मजदूरों को मकान देने में टालमटोल की जा रही है, जिसको लेकर आज माजदूरों की तंजीम ने थाने म्युनिसिपल कारपोरेशन के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के फाउंडर्स डे के मौके पर बेंगलुरु में मुफ्त रोजगार मेले का इनेकाद अमल में आया। बेंगलुरु के अलावा मैसूर, गुलबर्गा और दीगर शहरों के नौजवानों ने इस रोजगार मेले में हिस्सा लिया। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से नौजवानों के लिए रोजगार और मुलाजमत का हासिल करना दुश्वार हुआ है। रोजगार के मौके मौजूद हैं, लेकिन तलबा को रहनुमाई फराहम करने की जरूरत है। अल अमीन तहरीक के बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की याद में इस जॉब मेले का इनेकाद किया गया। 60 से ज्यादा कंपनियों ने इस मेले में हिस्सा लिया और कई नौजवानों को मुलाजमत देने की पेशकश की गई। तो इंटरव्यू अटेम्प्ट किया मैंने, एक कैडमैक्स में और एक दूसरे जो जनरली ग्रुप वाइज डिस्कशन था। कैडमैक्स में बोले इंशाल्लाह उसमें होगा। I want to look for IT company for my career. So you have attended the interview here? Yeah. So is it benefited? Yeah, it is benefited. मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि अगर हम अपने गांव में जॉब ढूंढेंगे तो हमें बहुत मुश्किल है कि हम वहां पर जाके ढूंढ सकें। अगर इस तरह पेरोल करने से गोसिया में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिली है। एक जैसे बड़े कंपनीज रहते हैं वो दूसरे कंपनीज के रिक्रूट करते हैं। जैसे अब iQuest का कंपनियाँ है, वो 7-8 बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के ये रिक्रूटर हैं, ये इनके ज़रिए से बच्चों को रिक्रूट होते हैं। ये आजकल कॉन्सेप्ट ऐसा चल रहा है कि डायरेक्ट बड़े कंपनीज नहीं आते, तो रिक्रूटर के थ्रू वो रिक्रूट करते हैं, तो हमारे पास आते हैं माशाल्लाह। और ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को बहुत जो है जॉब्स लेने के वास्ते तकलीफ हो रही है। तो हमारा कनेक्ट बहुत अच्छा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज से, वो लोग डायरेक्ट हमको जो है इसका रिक्वायरमेंट पूछते हैं। तो हमारे पास इतने स्टूडेंट्स नहीं कि हम उनको दे सकें, तो इस वजह से जो है हम आप लोगों के माध्यम से और दूसरे मीडिया से जो है लोगों को एक कनेक्ट बना के एक फैसिलिटी करते हैं, तो माशाल्लाह यही जॉब फेयर बहुत अच्छा कामयाब हो रहा है। अस्पतालों के जरिए खुलूस के साथ इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। बेंगलुरु में एक बड़ा मिल्ली अस्पताल कायम करने की जरूरत है। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने इन ख्यालात का इजहार किया। बेंगलुरु के पसमानदा इलाके टैनरी रोड में मौजूद मेडिस्कोप अस्पताल में जदीद सहूलियात का इफ्तिताह करने के बाद मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कहा कि कोरोना वबा के दौर में डॉक्टरों की खिदमत काबिल सताइश रही है। बेंगलुरु सिटी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि शहर के पसमानदा इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मेयारी तिब्बी सहूलियात हासिल होनी चाहिए। माशाअल्लाह इन्होंने एक इत्तिहाद कायम करके पूरे कर्नाटक के लिए एक मिसाल पेश किए हैं कि आपके लिए आपका रिस्क होगा, हमारे लिए हमारा रिस्क होगा। अल्लाह कभी किसी को महरूम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इत्तिहाद के साथ काम करेंगे तो ये इंसानियत की खिदमत हो सकती है। उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे इन डॉक्टर्स ने पेश फरमाई है। इस मौके पर हमने ICU और नेफ्रोयूरोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह किया है। कोविड के सेकेंड वेव के दौरान हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखे हैं जिनको ICU बेड की ज़रूरत थी। ICU बेड मिलना सेकेंड वेव के दौरान बहुत ही मुश्किल था। हम लोग आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स बेड के ना होने की वजह से गाड़ियों में, ऑटो में बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए। एक हमारे लोगों की एक बड़ी अस्पताल हो, एक बड़ी अस्पताल हो, जैसे मिसाल दूँ तो जैसे मणिपुर अस्पताल है और कोलंबिया एशिया है, ऐसे हमारे लोगों की तमाम डॉक्टर मिलकर अगर ऐसे अस्पताल का इंतज़ाम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक फ़ख्र की बात होगी और सबको वहाँ से फ़ायदा पहुँचेगा। खुदा करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका इंतज़ाम फरमाए। और यहाँ पर वक्त हुआ है फिलहाल छोटे से ब्रेक का। वैक्सीन नामक मुहिम चला रहा है, हम इसके साथ हैं। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को हराएं, क्योंकि जिंदगी का यकीन वैक्सीन है। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू वेरी मच। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अजमल खां तिब्बिया कॉलेज की तारीख में पहली मरतबा खातून को प्रिंसिपल बनाया गया है। प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम शोबा अमराज जिल्द और जहराविया फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी मामूल की जिम्मेदारियों के साथ ये जिम्मेदारी देते हुए अजमल खां तिब्बिया कॉलेज का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया। प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम को 30 साल से ज़्यादा का तदरीस और तिब्बी तहकीक का तजुर्बा हासिल है। प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम ने बताया कि इनकी कोशिश होगी कि अजमल खां तिब्बिया कॉलेज और अस्पताल को मज़ीद बेहतर किया जाए। इसके लिए यकीन है कि हर तरह का ताउन उन्हें मिलेगा। मैंने खाका बना लिया है कि मुझे किस किस्म का सुधार हॉस्पिटल में करना है। मेन टारगेट मेरा हॉस्पिटल है, क्योंकि ये मरीज़ों से ताल्लुक़ रखता है। इसमें जो प्रोसीजर रुके हुए हैं मैं उनको री ओपन करने की कोशिश करूँगी। जैसे अल्ट्रासाउंड है, हमारे यहाँ 10 साल से अल्ट्रासाउंड की मशीन है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। मैं इंशाल्लाह ऐसे छोटे छोटे प्रोसीजर जो हैं, जैसे हमारे यहाँ एक्सरे प्रॉपर होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड प्रॉपर होना चाहिए, ECG मशीन ECG का काम प्रॉपर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसी में जो CCI
पीजीआई की डिमांड्स हमारी रहती है, जैसे सेंट्रल लैब नहीं है हमारे पास, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारे पास, मोटे मोटे पॉइंट्स मेरे दिमाग में। इंशाल्लाह मैं इन सब को लेके चलूँगी और इसके सिलसिले में ये शुक्र है कि जो हमारे डीन साहब इस वक्त यहाँ कुर्सी पे मौजूद हैं, उनकी भी पॉजिटिव थिंकिंग यही है कि हॉस्पिटल को डेवलप किया जाए और ये इंशाल्लाह हम सब मिलके एक टीम के तहत इस पर। रायचूर में करुणा तंजीम शिक्षाकरण संस्था के ज़रिए एहतमाम टीचर्स डे मनाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से महकमे ज़िला पंचायत के CEO शेख तनवीर आसिफ ने शिरकत की। प्रोग्राम में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले टीचरों को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने वालों में उर्दू स्कूलों के असातिज़ा और अंग्रेज़ी मज़मून की टीचर जरीना ताज शामिल हैं। बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल होने पर सभी असातिज़ा ने मसरत का इजहार किया। मैडम के एक टीचर बनकर मैं आयस बसते, ये मेरे को इससे पहले भी ताल्लुक का इलाके की तरफ से भी मेरे को बी ऑफिस की तरफ से भी इलाके की तरफ से भी मुझे अवार्ड मिला है और MLA की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है और बहुत सारे अवार्ड मिलने के साथ इसके साथ साथ एक शिक्षण किराना के संस्था वाले भी मुझे उत्तम शिक्षक की बोल को एक प्रशस्ति दिए, सो मुझे बहुत खुशी की बात हो रही है। ये जवाबदार मैं निभाना बहुत खुशी समझकर ये बच्चों के साथ मैं ये उर्दू कौम को अभी मैं उर्दू स्कूल में बहुत सारे जगह स्कूल बंद हो रहे, उर्दू मीडियम से क्या फ़ायदा है बोल के, उर्दू स्कूल से भी फ़ायदा है, बहुत सारे नौकरियाँ भी मिलते हैं, सब दीन दुनिया सभी सीखते। उर्दू में ज़बान हासिल करना बहुत खुशी की बात है। Innovative from the innovative team what they have selected me, I am very much thankful for them for recognition given me to the ideal award, the teachers, the ideal teacher award. Thank you so much for the team and my supportive staff members, my headmaster, my family members. आज मुंबई में एनसीपी सरबराह शरद पवार की सदारत में एनसीपी लीडरों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अरकान असम्बली ने अपने अपने हलकों के मसाइल की जानकारी दी। मीटिंग में शरद पवार ने पार्टी अरकान असम्बली को जरूरी हिदायत दी। पार्टी लीडर और महाराष्ट्र के वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने मीटिंग की रूदात से वाकिफ कराया। मंत्रालय ये केंद्र सरकार का है, लेकिन राणे साहब को समझना पड़ेगा कि इस एयरपोर्ट की निर्मिति में भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं रहा। अघाड़ी की सरकार ने एयरपोर्ट को मंजूरी दी, पैसे उपलब्ध कराए, काम की शुरुआत की। अगर राज्य में कोई केंद्रीय मंत्री बन गया है, केंद्र में किसी की सरकार है, तो शिष्टाचार है कि राज्य में कार्यक्रम होते समय प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार सारे नियम प्रोटोकॉल दरकिनार करके मनमानी ढंग से चीज़ें करती है। हमें लगता है उन्हें ये समझना पड़ेगा, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन मनमानी ढंग से कारोबार करना ये ठीक नहीं, ये बीजेपी के नेताओं को समझना पड़ेगा। इलाहाबाद में इंसानियत सोज मंजर सामने आया। जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर एक बीमार मजदूर ने तड़प कर दम तोड़ दिया। बीमार मजदूर की मौत के बाद वकीलों ने कचहरी में जमकर हंगामा किया। डीएम ऑफिस के बाहर बीमार मजदूर की लाश रखकर वकला ने एहतजाजी मुजाहरा किया। वकीलों का कहना था कि बीमार मजदूर कई दिनों से सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए चक्कर लगा रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने इसको भर्ती करने से इनकार कर दिया। बीमार मजदूर अपनी फरियाद लेकर डीएम से मिलने आया था, लेकिन अहलकारों ने इसको दफ्तर में दाखिल होने से रोक दिया। कुछ देर बाद इस मजदूर की दफ्तर के बाहर ही मौत वाक़ई हो गई। बीमार मजदूर की मौत की खबर फैलते ही कचहरी के वकला डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। इनका कहना था कि सरकारी लापरवाही से एक बीमार मजदूर की मौत हो गई। हम लोग पता लगा कि यहाँ 84 खंभा के पास एक मजदूर अपने साथियों के साथ बेली अस्पताल इलाज करवाने के लिए गया। वहाँ पर कुछ गंदे कपड़े थे, डॉक्टरों ने कहा कपड़ा बदल के आओ तब इलाज करेंगे, भगा दिया और वो डीएम शिकायत करें, डीएम गेट पे आकर उसकी मृत्यु हो गई। वो लाश पड़ी हुई है, प्रशासनिक पुलिस अधिकारी है। हम लोगों का कहना है कि जो प्रशासन की मतलब जो है उचित कार्रवाई लिखित दे देंगे, उसके घर वालों को पता लगाएंगे, उसके घर वालों को उचित मुआवजा देंगे और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये 5 चीज़ें हमको लिख के दे रहे हैं, वो लाश लेके जाए ना। हमारी पुलिस वाले प्रशासन मानवता के कारण जो उचित है वो अधिकारी आकर नहीं तो लाश को डीएम के बंगले पर रखेंगे और पूरे शहर को हम लोग जाम करेंगे और प्रशासन की भ्रष्टाचार खोल देंगे। लेबर चौराहे पर काम करता था हम लोग के साथ, 5 दिन से हो गया, बेहतर भर्ती नहीं किया। उसके बाद कल पुलिस आई, अपना भी साथी 4-5 जने गए, वहाँ 11-12 बजे तक
परेशान थे, कोई नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ आया, सुबह देखा हूँ यहाँ रहा, मैं बोला खाना खाओगे, बोला नहीं खाऊंगा। कोई उसका भर्ती नहीं किया, दवाई नहीं दिए डॉक्टर लोग। बताओ ये सोई लापरवाही। क्या हो रहा था उसको, क्या समस्या आई थी? पेट में दर्द। कानपुर शहर काजी और मुस्लिम समाजी तंजीम कुल हिंद जमीयतुल उलूम ने आज कानपुर मुस्लिम कमिश्नर से मुलाकात की और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम के जरिए मुतालबा किया गया है कि हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ जिस तरह मगरबी बंगाल में कानून बनाया गया है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कानून बनाया जाए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी से कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो मॉब लिंचिंग और बलात्कार जो हो रहे हैं, इस तरीके की घटनाएं ये हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी को लोग अपने आप को ख़तरे में महसूस कर रहे हैं। इस तरीके की हरकतें हिंदुस्तान पर भी दाग है और हिंदुस्तान के शहरियों पर भी ये दाग है। मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून बना मॉब लिंचिंग का, इस तरीके से यूपी में भी बनना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से अवगत कराता हूँ कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये गैर महज़्ज़ब हैं और गैर शहरी हैं। इस तरीके की हरकत एक नागरिक के तौर पर ये बिल्कुल ख़राब है। इंसान को बचना चाहिए, इस तरीके की हरकतें ना हों और इसके ख़िलाफ़ एक कानून बनाना चाहिए ताकि अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करे, चाहे वो मॉब लिंचिंग की हो, चाहे वो ज़िना की हो, इस तरीके उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो और एक एक्ट बन जाए ताकि अगर कोई ये हरकत करे तो उनको सज़ा मिल सके। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।